Hello and welcome everyone. Today's lecture will be short but क्योंकि exercise में ज़्यादा कुछ concepts बताने के लिए है नहीं. There are quantifiers and quantified statements. Let me just make you understand what is or what are quantifiers. Quantifiers are types of variables. Variables नहीं कह सकते. Quantifiers are types of commands और quantifiers are types of phrases जिनको आप कोई भी स्टेटमेंट में कोई भी एक ओपन स्टेटमेंट में आप यूज़ करोगे तो वो स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बन जाएगा. क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इन द सेंस उसको एक अलग आइडेंटिटी उसको एक अलग वे मिलेगा. जैसे कि समझो आपको दिया है z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब ये z कोई भी वेरिएबल की वैल्यू ले सकता है जिसमें आपको आंसर ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 ही आएगा. ग्रेटर देन 0 आएगा. बट अगर मैं ये लिख दूँ फॉर ऑल z स्क्वायर फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू n z स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये फॉर ऑल z क्या हो गया? ये उल्टा a क्या है? ये उल्टा a ये कहता है कि फॉर ऑल इन द व्हाट डज इट इम्प्लाई? फॉर ऑल की मतलब z जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो जितनी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू रहेंगी जितनी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू z अज्यूम करेगा जितनी भी नेचुरल नंबर की वैल्यू z आपका सब्सटीट्यूट करेगा खुद में वैल्यू इक्वल करेगा उन सब की वैल्यू का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा. सपोज करो आपको एक क्वेश्चन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 3. x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और x बिलोंग्स टू n. ये आपका एक क्वेश्चन है. अब डेफिनेटली आपको पता है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है तो x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 5 विच इज 8. और ये 8 ही है. 8 ही एक ऐसा पर्टिकुलर वैल्यू है जो आपके इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और 8 आपका नेचुरल नंबर को भी बिलोंग कर रहा है. तो इसमें क्या कर इसमें क्या आएगा? देयर एग्जिस्ट x बिलोंगिंग टू n सच देयरफॉर दैट इज x माइनस 5 इज इक्वल टू 3. ये उल्टा e मतलब देयर एग्जिस्ट. ये एक क्वांटिफायर है ये एक क्वांटिफायर है. ये दो क्वांटिफायर्स आपको 1.5 एक्सरसाइज में है. Now there are two types of quantifiers. First is your universal quantifiers and your existential जो आप सबका आजकल चल रहा है. सॉरी existential quantifier. यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का डिफरेंस ये है कि आपका यूनिवर्सल क्वांटिफायर आपकी सारी वैल्यूज को नोट करता है. यूनिवर्सल क्वांटिफायर सारे जितने वैल्यूज आप कंसिडर कर रहे हो जितने वैल्यूज आप कंसिडर कर रहे हो 1000 हो 10,000 हो लाख हो 10 लाख हो वो सारे पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है. एग्जिस्टेंशियल क्या है? भले ही आपके पास 10,000 10 लाख 1 करोड़ वैल्यूज हो पर उसमें से कुछ ही वैल्यूज होंगी जिसके लिए आपका देयर एग्जिस्ट या आपका एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एग्जिस्ट करेगा. सो फॉर ऑल मीन्स सबके लिए. देयर एग्जिस्ट मतलब कुछ कुछ वैल्यूज के लिए. यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल यूज करने वाला. एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब देयर एग्जिस्ट यूज करने वाला. सो डिफरेंस समझिए. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इट्स अ बिट काइंड ऑफ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड बट अगर आप इस पर थोड़ा ध्यान दोगे इसको थोड़ा कॉमन सेंस के साथ यूज करोगे तो आपको समझेगा. क्योंकि इसको समझाने के लिए और कोई इजी वे नहीं है. मैं अभी आपको ये बोलूँ कि 1 से लेकर 1000 तक की वैल्यू फॉर ऑल में आएगी बट कुछ कुछ वैल्यू देयर एग्जिस्ट में आएगी तो ये कुछ बेसिस नहीं होगा. अगर आपको कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दूंगा कोई पर्टिकुलर कंडीशन नहीं दूंगा तो इसके तो उसका कुछ वैल्यू ही नहीं बनेगा. उसका कुछ बेसिस ही नहीं बनेगा. क्वांटिफायर्स आपके बेसिक लॉजिक और बेसिक कंडीशंस पर ही बेस्ड होते हैं. अगर आपका कोई भी वैल्यू 0 से बढ़कर रहेगा स्क्वायर का डेफिनेटली वो ज़्यादा से ज़्यादा सब वैल्यूज होंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई 1 का वैल्यू या -1 का वैल्यू 0 से कम होगा. आपका 1 का वैल्यू 0 से ज़्यादा ही होने वाला है और 0 का स्क्वायर 0 से ज़्यादा तो नहीं होगा तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 रह जाता तो n के लिए पूरी वैल्यूज हो जाती मतलब क्या? ऑफकोर्स नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं तो उन सब का स्क्वायर 0 से बड़ा ही होगा. तो ये फॉर ऑल हो गया. यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 3 x बिलोंग्स टू n है.
तो x की वैल्यू हमेशा 8 ही रहने वाली है, तो एक ही वैल्यू है, कोई एक ही एग्जिस्ट करने वाली वैल्यू है जो आपको ये पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगता है. टेक अ गुड लुक एट दिस एंड विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज. So exercise 1.5 question number 1, we will be solving 3 questions, first, third and 6. What do you have to do? आपको करना क्या है? आपको क्वांटिफायर्स यूज करने हैं. क्वांटिफायर्स आपको पता ही है, दो है, एक है फॉर ऑल, एक दूसरा है देयर एग्जिस्ट. ये दोनों में से कोई भी एक क्वांटिफायर इसमें यूज करके आपको ट्रू स्टेटमेंट बनाना है. आपको ये दिया है कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. डिफाइंड ऑन n मतलब क्या, कि आपके जो नंबर्स आप यूज करोगे, आपके जो नंबर्स की वैल्यू आएगी वो नेचुरल नंबर्स के सेट की होगी. सो फर्स्ट इज there exists x belonging to n such that x square plus 3x minus 10 is equal to 0. मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, इधर ट्रू स्टेटमेंट. क्यों होगा ये, क्योंकि आपका x is belonging to n such that x square plus 3x minus 10 is equals to true. मतलब कि आपकी इसको जब फैक्टराइज करोगे आप, तो आपको एक तो x is equals to 5 आएगा और x is equals to 2 आएगा. x is equals to 5 belongs to n और x is equals to 2 belongs to n satisfies कंडीशन. कि मतलब आप फैक्टराइज करते हो डेफिनेटली, तो क्या करते हो आप, इन दोनों के रूट्स निकालते हो. रूट्स निकालते हो मतलब क्या, कि आप इसमें 5 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह तो 0 आएगा, 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x की जगह तो 0 आएगा. ये सेटिस्फाई कंडीशन लिखने की जगह आप सीधा लिख सकते हो सेटिस्फाइज x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. नाउ n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. डिफाइन कौन से सेट पे करना है, नेचुरल नंबर के सेट पे. तो 1 से स्टार्ट होगा नंबर. 1 का स्क्वायर क्या है 1, ये हो गया n का वैल्यू 1 इक्वल टू 1. फिर बाद में आप 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 10,000 लोगे, लाख लोगे, तो जितने नंबर 1 से ज्यादा है उनका स्क्वायर भी 1 से ज्यादा है सिवाय 1 के. तो आपके पास n की ऐसी वैल्यू है जिसपे स्क्वायर 1 के इक्वल है, और ऐसी वैल्यूज भी है जिसमें स्क्वायर 1 से ज्यादा है. आप ये लिख सकते हो, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कि मतलब n की आप नेचुरल नंबर्स में कितनी भी वैल्यू लो, वो सारी वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा या 1 जितनी ही आने वाली है, सिंस all values of n belonging to n satisfy n square greater than equal to 1. कि आपकी जितनी भी वैल्यूज आप n की सब्स्टिट्यूट करोगे 1 से लेके कितनी भी इंफिनिटी तक, उन सब की वैल्यूज में से एक तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर आएगा, बाकी सब 1 से बड़ा ही आएगा. नेक्स्ट इज योर 3y minus 2 is less than equal to 9. 3y minus 2 is less than equal to 9. मैं आपको रफ में बता देता हूँ. सपोज करो कि दोनों इक्वल है, 3y minus 2 is equal to 9. माइनस 2 यहाँ गया तो प्लस 3y is equals to 9 प्लस 2y is equals to 11/3. मतलब y की आपको एक ही वैल्यू है 11/3, जो क्या बताती है कि आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. या फिर आप सीधा लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट there exists y belonging to n such that 3y minus 2 is less than equal to 9 is a true statement. सॉरी मैं यहाँ भी लिखना भूल गया. is true
सच दैट, तो अभी आप देखोगे अगर इसमें 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे मतलब क्या 3 1 जा 3 माइनस 2 जो आपको आएगा 1 लेस देन इक्वल टू 9 है, फिर 3 2 जा करोगे तो क्या करोगे 6 माइनस 2 आपको आएगा 4, फिर 3 जो लेस देन इक्वल टू 9, फिर 3 3 जा 9 करोगे माइनस 2 करोगे तो आपको 9 माइनस 2 क्या आएगा, एक मिनट, 3 3 जा 9, ओके 3y माइनस 2, फिर 3 इंटू 3 9 माइनस 2 आपको 7 आएगा जो लेस देन इक्वल टू 9 है। पर जब आप 3 इंटू 4 करोगे तो क्या होगा 12 माइनस 2 वो 10 आएगा जो लेस देन इक्वल टू 9 नहीं है। तो आपके तीन ही वैल्यूज आएंगे y इज इक्वल टू 1 2 3 बिलोंगिंग टू n सेटिस्फाई 3y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 9। ये आपके तीन ही वैल्यूज है नेचुरल नंबर्स के 1 2 और 3 जो आपकी इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's start the second question, last question for today's lecture. Question number 2 कहता है कि आपका एक सेट है B जिसमें वैल्यूज है 2 3 5 6 और 7, उसमें आपको डिटरमाइन करना है ये स्टेटमेंट्स का ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना मतलब क्या कि ये स्टेटमेंट्स बराबर है कि नहीं वो आपको बताना है, ये स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि नहीं वो बताना है, ट्रू नहीं है तो फॉल्स भी है वो बताना है, ट्रू है तो ठीक। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू बी एक्स इज प्राइम, मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो बी में है वो प्राइम होंगे। प्राइम होंगे मतलब क्या, खुद के टेबल में आने वाले और ज्यादा ज्यादा 1 के टेबल में आने वाले, बट यहाँ पे एक 6 है जो 2 के टेबल में आता है। सिंस x is equals to 6 belonging to B is not prime, therefore the statement has truth value f. There exists n belonging to B such that n plus 6 is greater than 12, कि मतलब आपकी कोई एक सर्टेन वैल्यू होगी b में जिसको आप 6 से ऐड करोगे तो 12 की वैल्यू आएगी। तो क्लियरली सिंस x is equals to 6 and x is equal to 7 satisfy n plus 6 greater than 12, कि मतलब 6 plus 6 सॉरी x is equal to 7 satisfies n plus 6 greater than 12। 6 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 6 plus 6 12 आएगा, 12 is greater than 12 एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया कि आपका 6 plus 6 12 आएगा, 6 plus 6 12 आ जाएगा पर 12 ही 12 से बड़ा है ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका 7 plus 6 क्या आएगा 13 जो 12 से बड़ा होगा। therefore the statement has truth value t। तो ये एक हो गया आपका। नेक्स्ट, देयर एग्जिस्ट n बिलोंगिंग टू b सच दैट 2n plus 2 is less than 4, कि मतलब आपके कोई सा तो वैल्यू होगा जिसको आप इस पर्टिकुलर कंडीशन में रखोगे तो आपको आंसर लेस देन 4 आएगा। लेट्स ट्राई। सबसे पहले 2 का वैल्यू 2 2 जा 4 plus 2 6 नहीं आया, 3 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। सिंस नो वैल्यू satisfies 2n plus 2 less than 4, मतलब क्या आपके n का इसमें से 2 3 5 6 7 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसा कोई आंसर नहीं आएगा जो आपको 4 से छोटा मिलेगा। therefore the statement has truth value as false, that is f. Next you have as for all y belonging to b y square is negative। अगेन आपके जितने वैल्यूज है b में इसमें कहा गया है कि जितने वैल्यूज है b के उनका स्क्वायर निकालोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। सिंस नो वैल्यू satisfies above condition, डेफिनेटली आपके सारे नंबर्स पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो आपके
इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, देयरफॉर द स्टेटमेंट हैज ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, दैट इज एफ। ये वाला फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b y माइनस 5 बिलोंग्स टू n, कि मतलब आप इन सारे नंबर्स को 5 से माइनस करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा। नाउ इफ यू सी हियर, आप 2 को 5 से माइनस करोगे, 2 माइनस 5 करोगे, 3 माइनस 5 करोगे और बाद में 5 माइनस 5 करोगे, 6 और 7 करोगे, तो इसमें आंसर क्या क्या आएगा? 2 minus 5 gives you minus 3, 3 minus 5 gives you minus 2, 5 minus 5 gives you 0, 6 minus 5 1, 7 minus 5 2। इसमें क्या कहा गया है, ये सारे सब्स्टिट्यूट करने पे नेचुरल नंबर्स आएंगे, बट आपको यहाँ पे ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स के नहीं हैं, तो आपको देयर एग्जिस्ट आएगा। मतलब क्या, इसमें से सिर्फ आपका x इज इक्वल टू 6 सॉरी y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 7 ही है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया इसकी, फॉल्स। या आपको फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो होम असाइनमेंट है, इसको घर पे ट्राई करो, ट्राई ऑल द सम्स अगेन एट होम। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क अस ऑन व्हाट्सएप और इन कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।